बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि हम लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। हाउ कैन वी कमांड इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ कैन वी कमांड इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसका आंसर सादा सा है। अगर आप गौर करें तो आप गौर करें, आप उर्दू स्पीकर हैं और पंजाबी स्पीकर हैं। आपको पंजाबी या उर्दू किसने सिखाई? बात कर लेते हैं पंजाबी या उर्दू पे। जी तो कैसे सीखी? कोई उस्ताद? जी हाँ जी जनाब, उस्ताद आपका है पूरा मुआशरा, ख़ास तौर पे वालदैन, दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ, फूफियाँ, फूफे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मेल साइड से नहीं, वालिद, चाचे, ताए सब इसमें शामिल हैं। तो उन सब का रोल है आपको उर्दू या पंजाबी सिखाने में, और इसके अलावा मोहल्ले के लोगों का भी, इस पूरे मुआशरे का जिसमें आप रहते हैं उसका एक रोल है आपको सिखाने में। आपने कोई एफर्ट नहीं की है, हालांकि एफर्ट की होती है, अनकॉन्शियस एफर्ट होती है। जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? अनकॉन्शियस एफर्ट चल रही है। अनकॉन्शियस, हमें पता नहीं होता। एक बच्चा है जब वो पैदा होता है तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, जो जो वो बड़ा होता जाता है उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है। जब वो बच्चा था तो वो एफर्ट कर रहा है, एफर्ट करता है, लेकिन वो एफर्ट अनकॉन्शियस होती है, उसकी अनकॉन्शियस एफर्ट की तकलीफ़ नहीं होती। अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं बड़ी उम्र में जाके, तो जब हमें कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी तो हम क्या होंगे? परेशान होंगे। एफर्ट दोनों जगहों पे है। अब जो अनकॉन्शियस एफर्ट है उसमें तो इशू कोई नहीं है, हमें पता ही नहीं होता, हम सीख जाते हैं। और इंसान सीखता किसके थ्रू है? इमिटेशन के थ्रू, नकल। दुनिया में कोई काम भी है जो इंसान करता है वो नकल के थ्रू करता है। बोलना भी एक अमल है, लिबास पहनना। अब आप अगर इस इमिटेशन के फार्मूले को देखेंगे तो जो मैं बात कर रहा हूँ मैंने भी सुना, जो आप बात करते हैं आपने भी वो सुना। नकल करते हैं, लिबास में नकल करते हैं, गुफ्तार में, खाने में, हर जगह पे जहाँ पे लर्निंग इन्वॉल्व है वहाँ पे क्या है? इमिटेशन इन्वॉल्व है। काम सारा इमिटेशन के थ्रू होता है। अब आ जाए ज़रा, जो मेरा क्वेश्चन था कि उर्दू कैसे सीखी, वो तो आपको समझ आ गई कि जो एनवायरनमेंट है वो आपको साजगार मिलना चाहिए। अब इंग्लिश क्यों नहीं आती, ये है असल क्वेश्चन जी। इंग्लिश के साथ क्या है? इंग्लिश, जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स हैं उनको ये चीज़ें ऐसे ही हैं जैसे हमारे लिए पंजाबी उर्दू है। पंजाबी या उर्दू जैसे हम सीखते हैं वैसे ही इंग्लिश नेटिव स्पीकर उसको सीखते हैं। वजह क्या है? इसकी एक सादा सी एग्जांपल है। ये हमारे पास एक गिलास ऑफ वाटर है, इसमें हमने कोई टुकड़ा रख दिया किसी भी चीज़ का, मे बी इसका, तो जो इसके इर्द गिर्द का मीडियम है वो क्या है? वाटर। अब इसी तरह एक बच्चा है, जो उसके इर्द गिर्द का मीडियम है वो असल चीज़ है, बम्बार्डमेंट ऑफ वर्ड्स है। इधर से दादी कह रही है कुछ, इधर से नानी, इधर से अंकल, इधर से चाचू आ गए, इधर से मोहल्ले की हमसाई आ गई, वगैरह वगैरह जी, राइट। अब जो जो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल होंगे वो बच्चा पिक करता चला जाएगा। इसी तरह अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको इस बम्बार्डमेंट में आना पड़ेगा अनकॉन्शियस एफर्ट के साथ। यहाँ पे बात चल रही है कॉन्शियस एफर्ट की और अनकॉन्शियस। अब हमारे यहाँ मसला क्या है? पर्टिकुलरली पाकिस्तान के जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके साथ मसला है। अपर की बात नहीं कर रहा, लोअर की बात कर रहा हूँ कि हमें जनाब इंग्लिश जो है सिखाई कैसे जाती है? पहले जी रीडिंग करो, फिर क्या करो जी? राइटिंग करो। दो ही बातें हैं।
हालांकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं जी। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले लिसनिंग है जो हमारे यहाँ सिरे से मिसिंग है। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्पीकिंग है। लिसनिंग होगी तो स्पीकिंग होगी। एक बंदा सुनता ही नहीं है, समझते नहीं कि बोलना कैसे है, तो वो कैसे बोलेगा? लिसन करेगा तो क्या करेगा? स्पीकिंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिसनिंग और स्पीकिंग किसी भी लैंग्वेज को कमांड करने के लिए ज़रूरी है, बुनियाद है। अब हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग को, किधर चले जाते हैं? रीडिंग पे और राइटिंग पे। ये हमारा फ्लॉ है जी, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। ये हमें नहीं चाहिए। पहले नंबर पे क्या चाहिए? लिसनिंग, फिर चाहिए स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग जी। अब इस मसले को हम हल कैसे करें? आजकल मीडिया का दौर है और जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हर एंगल से जिधर भी आप जाएंगे आपको लिसनिंग मटेरियल मिलेगा, लेकिन ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। फ़र्क ज़रूर डालता है, ये बात फाइनल है। जो चीज़ इंटरेक्शन से आप सीखेंगे वो सिर्फ सुनने से नहीं सीखेंगे। इंटरेक्शन लाजमी है। इसका मतलब क्या? इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है यूसेज ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। जब तक आप खुद से अल्फाज या सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे तब तक आपकी ये लिसनिंग और ये स्पीकिंग, ये दोनों को इकट्ठा कर लें, ये कारगर नहीं है। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती, फ़र्क पड़ता है। मैं इसकी ज़ाती एग्जांपल दे रहा हूँ। टर्किश लैंग्वेज आजकल ड्रामा चल रहा है, कुरलुश उस्मान जी। मुझे तुर्की ज़ुबान नहीं आती, लेकिन अब मैंने उस ड्रामे को देख देख के मैं उसकी कोई एपिसोड मिस नहीं करता, बिल्कुल वाज़ेह है। उसको सुन सुन के मुझे अब कुछ आइडिया होना शुरू हो गया, लेकिन कमांड नहीं आई। क्यों नहीं आई? मेरे पास स्पीकिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो इसी तरह आपने अपने लिए लिसनिंग का माहौल भी क्रिएट करना है और स्पीकिंग का माहौल भी क्रिएट करना है। ये 2 बुनियादी चीज़ें कर लेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में इशू नहीं आएगा। जब आप बोल लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, रीडिंग राइटिंग, तो इशू ही कोई नहीं है। असल इश्यूज़ ये हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमें नहीं आती इंग्लिश में। ये रुकावटें हैं। सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमें वो मीडियम या माहौल नहीं मिला जी। जिन बच्चों को मैंने कहा ये लोअर मिडिल क्लास का मसला है, अपर मिडिल क्लास और एलीट का ये मसला नहीं है। क्यों? उनके अच्छे स्कूल्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड से चलते हैं। वो डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश सिखाते हैं, वो सेकंड ऑप्शन ही नहीं देते बच्चे को। जब बच्चे को आप ये नहीं बताएंगे ये दरवाज़ा है और सिर्फ ये बताएंगे दिस इज़ डोर, तो वो इसको दिस इज़ डोर, डोर ही समझेगा। जो ही ऑप्शन में आएगा तो इंसान, बहसीयत इंसान, वो सहूलत की तरफ जाता है और सहूलत उसे मिलेगी उर्दू में। हाँ, अगर उसका माहौल इंग्लिश वाला है, एलीट का माहौल अक्सर इंग्लिश वाला ही होता है, तो उसके जो कज़न्स होंगे, जो उनका हल्का अहबाब होगा, वो भी क्या होगा? दिस इज़ अ डोर वाला होगा। समझ आ गई? राइट जी। अब आ जाए रीडिंग जी। रीडिंग और राइटिंग ये काम है टीचर्स का, ये काम है आपके माहौल का। अगर टीचर्स ये काम करेंगे तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए टीचर्स की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट से क्या मुराद है? फिर आपने बोलना है, सुनना है, बोलना है। गलतियां भी होंगी, लाजमी नहीं है कि जो हम उर्दू बोलने, जब मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ आपसे तो बिल्कुल ठीक उर्दू बोल रहा हूँ। कोई उर्दू दान अगर या उर्दू को समझने वाला बैठा हो तो मुमकिन तौर पे मेरी गलतियाँ निकाल लेगा। इसी तरह जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो गलतियाँ होंगी, लेकिन एक वक्त आता है जब वो गलतियाँ दुरुस्त हो जाती हैं। अब इसकी जो टिप्स मैं आपको दे देता हूँ थोड़ी सी, कि आप जनाब सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश लिसनिंग का मसला हल करेगा वो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं। जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं ये इंसान को ठीक तरह से इंग्लिश समझने में मदद देते हैं। क्यों?
उन यहाँ पे अल्फाज की समझ कम आती है। जो स्पीच है, स्पीच हम आसानी से समझ लेते हैं। जो इंग्लिश मूवीज़ के डायलॉग्स हैं वो भी थोड़े से क्या हैं, टफ हैं। और सबसे मुश्किल समझ आती है इनकी। चलिए आसानी की खातर आप कर लें कि स्पीचेस आप सुन लें। सबसे पहले इंग्लिश में जो बड़े बड़े सदूर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं दुनिया के, वर्ल्ड लेवल के, उनकी आप स्पीचेस सुने सबसे पहले। उसके बाद आप सुने उनके डायलॉग्स, जो ड्रामा है या मूवी है। और एंड पे रख लें इंग्लिश सॉन्ग्स। जी ये इंग्लिश सॉन्ग्स जो हैं ये टफ़ हैं। इनकी दो वजूहत है ना, साथ में साउंड भी चल रही है, नॉइस जो है, म्यूज़िक भी है। उस म्यूज़िक के साथ आपने जब जिस दिन आप समझने के काबिल हो गए, समझ लें आपको इंग्लिश आ गई। ये बिल्कुल क्राइटेरिया फाइनल है। अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं समझते तो समझ लें इंग्लिश में अभी आपका लेवल इंतहाई लो है। अब आ जाएं इधर रीडिंग और राइटिंग। ये रीडिंग और राइटिंग ये तो सीधा सीधा टीचर का काम है। गलतियाँ होंगी, गलतियाँ निकलेंगी तो बात बनेगी। अब यहाँ पे प्रोनंसिएशन जो ये भी टीचर का काम है। हालांकि जो मुआशरे में चलता है, चाहे वो गलतुल आम स्लैंग हो, वो चल जाता है। परफेक्शन के लिए टीचर अज हद ज़रूरी है। अब कुछ लोगों के पास टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं तो यूट्यूब भरा पड़ा टीचर से। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें आसान करके दे